बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं गुरु महाराज की कृपा से। ओम सात सही में कूड़ न कहबा, नेड़ा थापण दूर न रहीबा, सदा संतोषी सत उपकरणा, मैं तजिया मान भी मानू। बसकर पवना बसकर पानी, बसकर हाट पटन दरवाजो, दसे द्वारे ताला जड़िया, जो ऐसा उस्ताजो, दसे द्वारे ताला कूंची, भीतर पोल बनाई, जो राध्यो राव दुष्टर सुराध्यो रे भाई। जी गुरु के जुरे न जुरबा, खिरे न खिरना, बंग त्रिंब के नाल पे नाले, नेणे नीर न जुरबा, बिन आलिलो भल पालिलो, बिन पुल बंध्या बाणो, तज्या आलिंगन तोड़ी माया, तन लोचन गुणवाणो, हाली लो बल पाली लो, सिद्ध पाली लो, खेड़त सुनाराणो। व्याख्या। ओम सात सही में कूड़ न कहबा, नेड़ा थापण दूर न रे बाहे। शिष्यों में आप लोगों को जो भी धर्म तथा ज्ञान संबंधी बातें कहता हूँ वे पूर्णतः सही तथा सच तथा लाभकारी है। वे परमपिता परमात्मा प्रत्येक प्राणी है, प्राणी के बाहर भीतर ओत प्रोत है, अतः आप उन्हें समीप से भी समीप अथवा आत्म स्वरूप जाने। वे परमात्मा किसी से भी दूर नहीं रहते। श्रुति में भी कहा है, वे परमात्मा मनुष्य के हृदय में अंगूठे मात्र प्रमाण से सर्वदा निवास करते हैं। वे भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों का नियामक है। उसको परमात्मा को जानने पर किसी भी लौकिक पदार्थ की कामना नहीं रहती। सदा संतोषी सत उपकरणा में सर्वदा सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता हूँ और मेरा सतोपदेश केवल परोपकार के लिए है। मैं विदेशना पुत्रेशना व लोकेशना से रहित हूँ तथा मैंने इनके अभिमान व मान अपमान को असत्य मानकर छोड़ दिया है। बसकर पौना बसकर पानी, बसकर हाट पटन दरवाजो। जिस साधक ने प्राण वायु सहस्त्रास से झरते हुए अमृत मन व उसकी वासनाएं तथा शरीर के प्रधान 9 दरवाजों को वश में किया, जिसने 10वें द्वारे में खेचरी मुद्रा रूपी ताला लगा लिया है, वही वास्तव में उत्तम गुरु है। 10 द्वारे ताला कूंची, भीतर पोल बनाई। 10 दरवाजों को अपनी यौगिक शक्ति से बंद कर फिर भीतर पोल अर्थात 5 आकाश बनाए। कटी आकाश, उद्राकाश, हृदयाकाश, कंठाकाश और शिराकाश, ये 5 आकाश है। तदुपरांत सिर को चीर कर 10वां द्वार बनाया और भी जब योग के द्वारा शिराकाश में स्थित हो जाती है तब उसे स्वयं परमात्मा स्थित हुए। तब मनुष्य को देह को चेतनता प्राप्त हुई। अतः आत्मा भी जब योग के द्वारा शिराकाश में स्थित हो जाती है तब उसे संपूर्ण सुख का हेतु अमृत रस भी मिलता है। जो रायुधिष्ठिर सुराध्यो रे भाई, जिस प्रकार सत्य और न्याय पूर्वक आचरण करते हुए राजा युधिष्ठिर ने भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक आराधना की थी, उसी प्रकार आप भगत लोग भी करो। जी गुरु के जुरे न जुरबा, खिरी न खिरना। उस परम गुरु परमात्मा के शिराकाश में अथवा चरम चक्षुओं से दर्शन होने पर संसार का समस्त दुख दूर हो जाता है। माया की प्रेरणा से जीव नाना प्रकार की कुचेष्टाएं करता है तथा दुख भी पाता है। प्राणायाम और खेचरी मुद्रा के अभ्यास से 3-4 मास में प्राण ब्रह्मरंध्र में चला जाता है। अथवा दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जो पूरे गुरु हैं उनका ब्रह्मरंध्र से झरने वाला अमृत न तो व्यर्थ जाता है और न मूलाधार में स्थित सूर्य किरणों द्वारा सोखा जाता है। बंग त्रिंब के नाल पे नाले, नेणे नीर न जुर्बा। उत्तम साधक को चाहिए कि वह सतगुरु के कथनानुसार बोहों के मध्य त्रिकुटी अर्थात भूमध्य आज्ञा चक्र में ध्यान लगावे और झरते हुए अमृत का सुषुम्ना नाड़ी में प्राण रोककर पान करे। दूसरी बात यह है कि प्राणायाम के साथ साथ खेचरी मुद्रा के अभ्यास से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण वायु सुगमता से बहने लगता है। त्राटक तथा प्राणायाम काल में जो आंखों से नीर झरता है तथा शरीर कांपता है, वह उस समय बंद हो जाता है जब प्राण उपयुक्त अभ्यास से ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। बिन पुल बंध्या बाणों। योग के अभ्यास से जिसने बिना पुल के प्राण वायु के वश में कर अमृत के भाव को बंद कर लिया है, अर्थात अमृत को नाश होने जो नहीं देता, वही परम गुरु है। तज्या अलिंगन तोड़ी माया। जिस सतगुरु ने संन्यास लेकर सांसारिक आकर्षणों से उपराम होकर माया
के बंधनों को तोड़ दिया है। माया का बंधन सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण के भेद में 3 प्रकार का होता है। तन लोचन गुण बाणों, उत्तम विधि से योग साधना करने पर शरीर में यह गुण आ जाता है कि उसके शरीर में युवक के समान उत्साह तथा बल पैदा हो जाता है, और नेत्रों में यह गुण आ जाता है कि दूर की वस्तु व सूक्ष्म पदार्थ उसे दिखने लगते हैं। अतः आलिलो भल पालिलो, जिस प्रकार आली भूमि को हल के द्वारा जोतता है तब भूमि अन्न आदि की उत्पत्ति के योग्य होती है, उसी प्रकार प्राणवायु के रोकने का नित्य अभ्यास करें तो प्राणवायु वश में हो जाती है। खेड़त सुना राणो, खेलत शून्य रहायो। जब साधक प्राणवायु को जीतकर ब्रह्मरंध्र में भगवान का दर्शन कर लेता है तब वह जीवन मुक्त होकर विचरता है। ब्रह्मचार्य का पालन खेचरी मुद्रा को करने वाले सुगमता से कर सकते हैं। जो योगी खेचरी मुद्रा को भली भांति जानता है उसको ज्वर आदि रोग पीड़ित नहीं कर सकते, और मरण, तंद्रा, निंद्रा, क्षुधा, प्यास, मूर्छा आदि उसको बाधा नहीं कर सकते। वह योगी रोग से पीड़ित नहीं होता और काल से पीड़ित नहीं होता, कर्म से डिपायमान नहीं होता, काल से भी बाधित नहीं होता, अर्थात काल दंड को भी खेचरी मुद्रा को जानने वाला तोड़ लेता है। तथा च कपाल कुहरे जीवा प्रविष्टा विपरीत का भूवरंत्रगता दृष्टि भ्रवती खेचरी, अर्थात खेचरी मुद्रा करने के लिए मनुष्य अपनी जीभ उल्टी कर कपाल में लगाए और अपनी दृष्टि भुवों के मध्य में रखे। एक समय किसी राजा ने सम्रातल पर आकर श्री जम्बेश्वर भगवान से कहा कि हे देव, मैंने रुपया, अन्न, वस्त्र, रथ, घोड़े आदि बहुत दान दिए हैं। अब आप कृपा कर मुझे यह बतलाओ कि उस दान का पुण्य परलोक में मुझको प्राप्त होगा या नहीं। इस गुप्त भेद को मैं जानना चाहता हूँ। तब श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम अर्थु गर्थु साहन टाटू कूड़ा दीठो न ठाठो, कुड़ी माया जाल न भूली रे राजेंद्र, अलगी रही ओजू की बाटो 9 लख दंताला, बार करी लो, बार करे कर मन करी लो, बार करे कर बंद करी लो, बंद करे कर दान करी लो, दान करे कर मन फुली लो, तंत मंत वीर बेताल करी लो, खायवा खाज खाजू निरे निरंजन निर्निरहारी, तव न मिलवा झंझा भाग भागू। व्याख्या, ओम अर्थु गर्थु साहण ठाठो कूड़ा दीठो ना ठाठो। हे राजन, धन, धान्य, हाथी, घोड़े आदि जिनको तुम नित्य, सत्य व मोक्ष में हेतु समझते हो सो तुम्हारी भूल है, क्योंकि ये सभी पदार्थ अनित्य व परिवर्तनशील है। अतः ऐसे पदार्थों के दान से स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु मुक्ति कदापि नहीं मिल सकती। कूड़ी माया जाल न भूलिले राजेंद्र। हे राजन, इस संसारिक राग द्वेष वाली माया के बंधन में पड़कर तुम अपने आत्म स्वरूप को मत भूलो। आत्म स्वरूप की अनुभूति का मार्ग संसारिक दिखावे से अलग है। 9 लख दंताला बार कर लो। यदि 9 लख हाथी एकत्र कर उनको अनेक प्रकार के झूलों से, वस्त्र आभूषणों से सजाकर यदि कोई व्यक्ति अभिमान पूर्वक दान करे तथा दान कर अभिमान से मन में प्रसन्नता करे कि मैं कितना दानी हूँ, तो इस प्रकार का दान बहुत कम फल देता है। तंत्र मंत्र वीर बेताल करी लो। यदि कोई व्यक्ति तंत्र मंत्रों के द्वारा भूत प्रेत आदि का पूजन करे तथा जीव हिंसा आदि कर अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करे तथा शराब आदि नशीले वस्तुओं का पान करे तो भी मुक्ति या उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। आसुरी संपत्ति वाला पुरुष कहता है कि मैं धनवान हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। यज्ञ करूंगा, नट आदि किसी को भी दान करूंगा तथा सुख का भोग करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित विवेक शून्य रहता है। निर निरंजन न निर्हारी, तऊ न मिलवा झंझा भाग भागू। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बिना किसी के सहारे हैं तथा रूप रंग व आकार चिन्ह आदि से रहित है, वे जितेंद्रिय पुरुष को उत्तम साधने के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रोक्ष होते हैं। जो व्यक्ति अल्प भाग्य वाले हैं तथा अज्ञान से थोड़ा बहुत यज्ञ तप ध्यान आदि का अहंकार करते हैं, उनको वे परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होते। गीता में भी कहा है, मूढ़ पुरुष बार बार आसुरी योनि को प्राप्त होता हुआ मेरे को प्राप्त न होकर अधर्म योनि जो चंडाल व शुक्र कुकर आदि हैं उसमें जाते हैं। अतः हे राजन, जो आपने दान किया है वह तो ठीक ही किया। अब उसको बारे में अधिक चर्चा छोड़कर श्री विष्णु भगवान का श्रद्धापूर्वक जप व ध्यान करो।
बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आगे का पाठ कल करेंगे। हरिओम तत्सत।